3, 2, 1. हेलो गाइस, आप सभी जानते हो कि सीटेट की एग्ज़ाम डेट 20 अगस्त को है। ठीक है, उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूं। जो आपका एग्ज़ाम है इस बार वन शिफ्ट में होगा। ठीक है, ऑनलाइन ना होके आपका एग्ज़ाम अब की बार ऑफलाइन होगा। टाइमिंग वही है 2.5 घंटे और मार्क्स आपके 150 नंबर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सीडीपी। ठीक है, अब मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। 100 बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे और आपके पास ना बस समय है 15 दिन। और 15 दिन में आप अपने ऐसी तैयारी रखें कि आप बस क्वेश्चन देखें और तुरंत उसका आंसर दे दें। मैं आपको कोई नोट्स नहीं बनवाऊंगी, कुछ नहीं बनवाऊंगी, बस आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो एग्जाम में एवरी ईयर आते हैं। बस अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो समझो आपने सब कुछ कवर कर लिया। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम एग्जाम वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। फटाफट करेंगे, 100 क्वेश्चन है। चलिए, इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, सेट 1 है। चलिए, 15 दिन तक आपके पास यही सेट आएंगे। ठीक है, बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालकों के भाषाई विकास का क्रम है रोना, रुदन या कृदन। बबलाना जैसे बच्चे करते हैं ना, ब ब ब, हाव भाव, बच्चे का एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? ये सबको पता है। बालक सबसे पहले माँ बोलता है या फिर पापा। कैसे बोलता है? पा प प प ड ड म। सभी जानते हैं। एक क्वेश्चन और होता है कि बालक सबसे पहले स्वर बोलता है या फिर व्यंजन बोलता है। तो आपको व्यंजन पे टिक करना है कि बालक सबसे पहले व्यंजन बोलता है। नेक्स्ट। बालक इस पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज को पहचानता है, जिसे मातृभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बालक किस उम्र में वाक्य द्वारा अपनी बात को कह पाता है? वो है 5 वर्ष की उम्र में। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से मिलता है? बच्चे को सबसे पहले भाषा ज्ञान अपने परिवार से मिलता है। अपने परिवार के हाव भाव क्या बोलते हैं वो सब उनको ही कैच करता है, बाकी और कहीं से वो ज्ञान प्राप्त नहीं करता। छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 50,000 शब्दों तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका ये। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 80,000। इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए आएगा 100%। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है, क्योंकि लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। भाषा को सीखने का साधन कौन सा है? भाषा को सीखने के निम्नलिखित साधन है। कैसे सीखी जाती है? अनुकरण द्वारा, यानी कि दोहराकर। आप कुछ बोल रहे हो, आपका बच्चा फिर से अनुकरण करेगा उसका, तो ये होता है अनुकरण करना। खेल खेल में सीखता है बच्चा, कहानी सुनकर सीखता है, वार्तालाप द्वारा सीखता है, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा सीखता है। ठीक है, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती है? ये 6 वर्ष की उम्र में। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। कौन कौन से हैं? चलो, लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, सम समूह का प्रभाव, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। मनुष्य और पशु के में मुख्य अंतर क्या है? मनुष्य और पशु में जो मेन अंतर है वो है बुद्धि का। ठीक है, बुद्धि का सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिक ने किया था। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? आधुनिक काल में बुद्धि को अल्फ्रेड बिने जी ने समझाया, 1904 में बताया था इन्होंने। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक तो मानसिक आयु बुद्धि और एक वास्तविक आयु बुद्धि। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? फ्रांस के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार कर लीजिएगा। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। इसके जो सहयोगी थे ईस्टर्न, टर्मन, साइमन। और इन तीनों की जो डेफिनेशन है ना वो भी आप लर्न कर लेना, एग्जाम में 100% पूछी जाती है। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत होते हैं जी कारक सिद्धांत और एस कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? ये थ्रस्टन ने दिया। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक थे। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? है थॉर्नडाइक ने दिया। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? है गार्डनर ने दिया। बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल ने।
जहां भी ठोस तरल आए वहां समझो केटल है, ठीक है। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया? ये थॉमसन, ये जे थॉमसन थे, ठीक है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह है व्यक्तिक सिद्धांत, ठीक है। निम्नलिखित में इसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ये शारीरिक गठन। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कहलाती है, यानी ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, लैंगिक पूर्वाग्रह। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? यह है पूर्व संज्ञानात्मक चरण। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविकता उपयोगी अवधारणाओं को प्रस्तुतिकरण निहित हो जाती है, कही जाती है रचनात्मकता। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। प्रतिबिंब पर अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। यह विचारात्मक प्रक्रिया। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है परिवेश का प्रभाव। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु 12 वर्ष की होगी। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन यथोचित रूप है। यह अवलोकन के द्वारा हम छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन कर सकते हैं। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है। यह फॉर्मेटिव मूल्यांकन। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में होता है? यह 7 से 11। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। गाइस फ्रेंड्स, आप ये मत कहना कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है और कंटेंट बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। और अब तक आपने अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं, तो कर दीजिए, ठीक है। आपको सारा इसमें से ही मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया? ये स्किनर साहब ने कहा था। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है या अधिगम है बुद्धि। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में बुद्धि। परिपक्वता का संबंध है विकास से। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये किशोर अवस्था से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण की क्रिया। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। 50 क्वेश्चन हो गए गाइस। अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। तभी तो आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और डेली मेरी वीडियो अपलोड 6 AM होगी, ठीक है। चलिए हम बेसिक्स टू एडवांस पढ़ेंगे। पूरी CDP आपकी मैंने कवर करा देनी है, ठीक है। और इससे बाहर अगर कुछ आ जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिख के बता देना, ठीक है। चलिए, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु या घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है, जो 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। वह कौन सी जगह है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है? वह विद्यालय एवं कक्षा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? यह जीन पियाजे। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए सचेत होना चाहिए। किसको? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक व शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिशु अपने व अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा था? यह कथन स्ट्रिंग ने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है? यह निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी? यह जीन पियाजे जी। परिवार एक साधन है, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरीके से कर सकता है? एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ठीक है। ये आपका पेडागोजी में पूछा जाएगा। शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना? शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए, ठीक है।
और किस अवस्था में बच्चे अपने सहकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोर अवस्था में। प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक की सहायता करता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा देना क्यों बेहतर है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण ग्रह होता है, जिसमें होता है इदम में। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं एवं शिक्षा द्वारा। ठीक है। प्रयोजनवाद का किसने जन्म दिया था? ये प्रोजेक्ट विधि को। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसने कहा था? मेनकेन ने। शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहार की सूची पुस्तिका। शिक्षक की योग्यताओं प्रयासों में व्यवहार का सही आकलन किसके द्वारा किया जाता है? उसके छात्रों द्वारा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा हो सकता है? तर्कसंगत विचार प्रस्तुतिकरण द्वारा। सामाजिक समायोजन कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था, जो लड़कियों और लड़कों दोनों में होता है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, कभी भी कठोर नहीं होना चाहिए। जहां भी कठोर दिख जाए फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में, तो समझ लेना वो नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड भी मैं आपको सिखाऊंगी, आपका बस कुछ देखते ही आपको टिक मार करना है। ठीक है। चलिए, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ये है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यानी प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सहस्रावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, यह चिंतन प्रक्रिया। मैकडूगल ने अनुसार मूल प्रति जिज्ञासा संबंध किससे है? आश्चर्य से। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास का सतत एवं धीमी प्रक्रिया? ये हार्लोग। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र की शोध के लिए जाने जाते हैं। नैतिक। बिग व हेट की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यह है किशोर अवस्था में। 82 व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विकास की दर। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया। विचार किसने संबंधित? निरंतरता का सिद्धांत। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। बालक का विकास परिणाम है वंशानुकरण, वातावरण की अंत प्रक्रिया। ठीक है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के सभी पक्षों को सुने। ठीक है। शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। विकास में बुद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशल में बुद्धि। बाल विकास का सही क्रम है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास शुरू होता है पूर्वावस्था से। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धि और विकास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टिक मार कर लेना। बुद्धि और विकास में क्या संबंध है? क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। परिपक्वता का संबंध है विकास से। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्ति घनत्व का सिद्धांत। किशोर अवस्था की अवधि है 12 से 19। एक क्वेश्चन इसमें से भी बनेगा। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक। बुद्धि का संबंध किससे? आकार एवं भार से। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष में। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास किसका प्रभाव नहीं पड़ता? वह निम्न में से कौन सी है? असुरक्षा। गाइज, ये 100 क्वेश्चन हो गए। अगर इनमें से आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर कोई और टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैम हमें आप ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। ठीक है। मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगी। लेकिन 15 दिन बचे हैं। 15 दिन तक आपको मैं 1 लाइनर 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, कभी 50 क्वेश्चन, मैं आपको सारी CDP कवर करा दूंगी और सारी पेडागोजी और साथ में ट्रिक्स भी। ठीक है। ट्रिक्स की मेरी शॉर्ट आएंगी, आप उन वीडियो को देख लेना। ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करके रखना और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करो। ठीक है फ्रेंड्स। ओके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।